जापान में प्रबंध प्रणाली, मैनेजमेंट सिस्टम इन जापान। पिछले 3 दशकों में जापान की आर्थिक प्रगति को देखकर संपूर्ण विश्व चकित है। जापान का औद्योगिक विनियोग तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अमेरिका से दुगना है। जापान की उत्पादकता में पिछले 1 दशक में 400% की वृद्धि हुई है। जापान मोटरसाइकिल के क्षेत्र में ब्रिटेन को, ऑटोमोबाइल में जर्मनी व अमेरिका को, घड़ियों, कैमरों व प्रकाशिक उपकरणों में स्विट्जरलैंड को व जर्मनी को तथा स्टील, जहाज निर्माण व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अमेरिका को पहले ही पीछे छोड़ चुका है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक जापान विश्व की नंबर 1 आर्थिक शक्ति सिद्ध हो जाएगा। नंबर 1 इकोनॉमिक पावर। जापान एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास जल को छोड़कर और कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जापान की आयातों पर अत्यधिक निर्भरता है। जापान तेल के लिए 99.7%, एल्यूमिनियम, कच्चा लोहा व जस्ता के लिए 100%, तांबे के लिए 95% तथा कई रसायनों के लिए 100% दूसरे देशों पर निर्भर है। वास्तव में इन सभी समस्याओं के बावजूद भी जापान के आर्थिक विकास की कहानी दूसरे राष्ट्रों के लिए एक चमत्कार एवं रहस्य है और इस अपूर्व औद्योगिक सफलता का राज है जापानी प्रबंध की दृष्टि एवं शक्ति। द विजन एंड विगर ऑफ जापानीज मैनेजमेंट। विलियम जी आउची ने अपने अध्ययन के दौरान एक बड़ी अमेरिकन फर्म के अध्यक्ष से यह प्रश्न किया था कि अगले दशक में अमेरिकन व्यवसाय किस मुख्य समस्या का सामना करेगा। तो अध्यक्ष का उत्तर था कि मुख्य समस्या प्रौद्योगिकी, विनियोग नियमन अथवा मुद्रा प्रसार की नहीं होगी। मुख्य समस्या जापानी प्रबंधक हमसे श्रेष्ठ प्रबंध करना जानते हैं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के ढंग से संबंधित होगी। 1970 व 80 के दशकों में अमेरिकन व्यवसाय संगठनों को जापान से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी तथा उनको कई उत्पादकता संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। जापानी उद्योग उच्च किस्म का माल सस्ती लागतों पर निर्मित करके अमेरिकन उद्योगों से आगे निकल गए थे। आज जापान के औद्योगिक क्षेत्र में सबसे कम समस्याएं हैं। इसका कारण बताते हुए जापानी प्रबंध शास्त्री जोएल डी स्मिथ कहते हैं कि हमारे कर्मचारी, हमारे संयंत्र, हमारी प्रौद्योगिकी वही है, बस केवल प्रबंध तथा उत्पादन की प्रणाली भिन्न है। वी हैव द सेम मेंबर्स, द सेम बिल्डिंग्स, द सेम टेक्नोलॉजी, जस्ट डिफरेंट मैनेजमेंट एंड डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम। जेड विचारधारा। द थ्योरी जेड। थ्योरी जेड 1981 में विलियम जी आउची ने पुस्तक लिखी थी, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंजेस। थ्योरी जेड नाम की पुस्तक लिखी थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रबंध स्कूल के प्रोफेसर विलियम जी आउची ने जापान के औद्योगिक एवं आर्थिक ढांचे तथा अनेक जापानी व्यावसायिक संगठनों का गहन अध्ययन करके प्रबंध प्रणाली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले थे। इन प्रबंध के निष्कर्षों को उन्होंने जेड विचारधारा के नाम से संबोधित किया। प्रोफेसर आउची जापानी प्रमुख फर्मों की अधिकतम उत्पादकता एवं औद्योगिक सफलता का श्रेय उनके श्रेष्ठ प्रबंध दर्शन को देते हैं। इस संबंध में उन्होंने जेड विचारधारा नामक एक पुस्तक भी लिखी है जो प्रबंध जगत में एक मूल्यवान पुस्तक मानी जाती है। ये 80वीं दशक की अत्यंत बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। ये पुस्तक 1981 में प्रकाशित हुई थी। जेड विचारधारा का विचार, द आइडिया ऑफ जेड थ्योरी। प्रोफेसर आउची ने यह अनुभव किया कि पश्चिमी औद्योगिक समाज में आज श्रमिक मनोवैज्ञानिक एकाकीपन एवं अलगाव से पीड़ित है। यही कारण है कि इन राष्ट्रों की औद्योगिक उत्पादन क्षमता में कमी आई है, श्रम समस्याएं बढ़ी हैं तथा श्रमिक की कार्यकुशलता एवं मनोबल में ह्रास हुआ है। उन्होंने अपने अध्ययनों में पाया कि जापानी उद्योगों की प्रगति का मुख्य आधार
उद्योग को परिवार की भांति फैमिली लाइक संचालित करना है तथा एक औद्योगिक वंश का निर्माण करना है, यानी इंडस्ट्रियल क्लैन का निर्माण करना है। जापानी उद्योग श्रम प्रबंध के पारस्परिक विश्वास, पैतृकतावादी व्यवहार, कर्मचारियों के प्रति सम्मान, निर्णय सहभागिता, कर्मचारी संतुष्टि एवं स्वतंत्रता, संगठनात्मक निष्ठा एवं कर्मचारी विकास के प्रतीक है। जेड विचारधारा जापानी प्रबंध व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। प्रोफेसर आउची का मत है कि जापानी उद्योग अमेरिकन फर्मों के लिए आदर्श सिद्ध हो सकते हैं, यानी मॉडल हो सकते हैं। जापानी एवं अमेरिकन प्रबंधीय दर्शन एक तुलना एवं एकीकरण। जापानीज एंड अमेरिकन मैनेजमेंट फिलोसॉफीज ए कंपैरिजन एंड इंटीग्रेशन। प्रोफेसर आउची ने अमेरिका तथा जापानी प्रबंध दर्शन एवं प्रबंध प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने जापानी प्रबंध पद्धति के उन महत्वपूर्ण विचार बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिनके फलस्वरूप इस प्रबंध पद्धति को अमेरिकन प्रबंध व्यवस्था से श्रेष्ठ माना गया है। प्रोफेसर आउची ने अपने अध्ययन से पाया कि जापानी एवं अमेरिकन औद्योगिक संगठनों के प्रबंध दर्शन एवं संगठन ढांचे में काफ़ी विषमता है, कॉन्ट्रास्ट है। जापानी उद्योगों में दीर्घकालीन नियोजन, सर्वसम्मत निर्णयों, पारस्परिक श्रम प्रबंध निष्ठा, अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं के विकास, व्यापक विकास के अवसर, किस्म नियंत्रण, कर्मचारी सहभागिता आदि पर पर्याप्त बल दिया जाता है, जबकि अमेरिकन उद्योगों में के प्रबंधन सिद्धांतों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। संगठन संरचना की दृष्टि से भी दोनों देशों के संगठनों में काफ़ी भेद है। एक अध्ययन के अनुसार एक जापानी कंपनी में एक कार के निर्माण में जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, एक अमेरिकी कंपनी में उसी कार का उत्पादन करने में दुगने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। एक सामान्य अमेरिकन कंपनी में प्रबंध के 12 स्तर होते हैं, जबकि एक औसत जापानी कंपनी में केवल 7 ही होते हैं। इसके अतिरिक्त जापानी कंपनी में स्टाफ विशेषज्ञों की नियुक्ति कम की जाती है तथा रेखा पदों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जापानी फर्मों के कुशलतम इंजीनियरों को भी समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करके संयंत्र में भेजा जाता है, जबकि अमेरिकन इंजीनियर्स टेबल पर बैठे हुए केवल नक्शों में कागजों का मूल्यांकन करते रहते हैं। जापानी तथा अमेरिकन कंपनियों की मुख्य विशेषताओं को निम्न तालिका से अपना अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जापानी उपक्रम, एक अपन टेबल बनाते हैं, एक साइड में लिखते हैं जापानी उपक्रम, दूसरी साइड में अमेरिकन उपक्रम। जापानी उपक्रम में क्या होता है? जीवन पर्यंत रोजगार, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, धीमा मूल्यांकन पदोन्नति, स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन, अविशिष्टीकृत जीविका पथ, नॉन स्पेशलाइज्ड कैरियर पथ, अंतर्निहित नियंत्रण तकनीकें, इम्प्लिसिट कंट्रोल मैकेनिज्म, सामूहिक निर्णय, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, समग्र प्रबंध, होलिस्टिक कंसर्न, समग्र संबंध, होलिस्टिक कंसर्न। जबकि दूसरी साइड में अपन अमेरिकन उपक्रम के बारे में देखते हैं तो अल्पकालीन रोजगार, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, तीव्र मूल्यांकन एवं पदोन्नति, रैपिड इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन, विशिष्टीकृत जीविका पथ, स्पेशलाइज्ड कैरियर पथ, बाह्य नियंत्रण तकनीकें, एक्सप्लिसिट कंट्रोल मैकेनिज्म, व्यक्तिगत निर्णय, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, विभक्त संबंध, सेगमेंटेड कंसर्न। इस प्रकार जापानी उपक्रम और अमेरिकन उपक्रम में ये विषमताएं पाई जाती है। जापान के औद्योगिकरण के इतिहास से स्पष्ट होता है कि वहाँ प्रचलित सामंतवाद के सामरिक ढांचे को बदलने के लिए औद्योगिक फर्मों में पैतृकवादी विचारधारा पर जोर दिया गया। कारखानों में अच्छी कार्य दशाओं, आवास और भोजन सुविधाओं तथा अन्य कई कल्याणकारी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। इससे कर्मचारियों में कठिन परिश्रम, कार्यनिष्ठा व पारस्परिक विश्वास की भावना का विकास हुआ। उत्तरदायी प्रबंध का स्वरूप विकसित हुआ। जापानियों के जीवन में कार्य संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका विकसित हुई। परिणाम स्वरूप जापानी उद्योगों में उत्पादकता का स्तर लगभग उच्चतम है। प्रोफेसर आउची का मत है कि यद्यपि समस्त जापानी प्रबंध तकनीकों का अमेरिकन औद्योगिक वातावरण में प्रयोग करना संभव नहीं है, किंतु उन्होंने घोषणा की है कि अधिकांश अमेरिकन फर्में जापानी प्रबंध दर्शन को ही स्वीकार करेगी। वास्तव में
अमेरिकन उद्योगों का भविष्य अभी जापान में फल फूल रहा है। जापानी फर्मों की सफलता का रहस्य उनकी श्रेष्ठ प्रबंध कला में निहित है, किंतु अमेरिका में प्रबंध की अपेक्षा तकनीक पर बल दिया जाता रहा है। आउची लिखते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हमने इसमें तकनीकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न की है, किंतु इसी बीच हमने लोगों को वे जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लिया है। हमारी सरकार विद्युत, इंजीनियरिंग, भौतिक शास्त्र तथा खगोल विज्ञान में नवीन तकनीकी शोधों पर कई डॉलर व्यय करती है, किंतु ये जानने के लिए कि कार्य पर व्यक्तियों का प्रबंध एवं संगठन कैसे किया जाए लगभग कुछ व्यय नहीं किया जाता है। और यही बात हम जापान से सीख सकते हैं। पीटर ड्रकर ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि अमेरिका की पूर्व पीढ़ी के साहसियों के पास प्रबंध एवं के संबंध में न तो एकत्रित ज्ञान का भंडार था, न ही वे इसे प्राप्त करने के इच्छुक रहे हैं। प्रोफेसर आउची ने झेड़ विचारधारा का निर्माण जापानी विचारधारा तथा अमेरिकन विचारधारा के गुणों का एकीकरण करके किया था। झेड़ विचारधारा एक संशोधित अमेरिकन प्रबंध दर्शन है, मॉडिफाइड अमेरिकन अप्रोच। थ्योरी ए में क्या होता है? थ्योरी ए यानी अमेरिका में क्या शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रैपिड इवोल्यूशन एंड प्रमोशन है, और एक्सप्लिक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है, और स्पेशलाइज्ड करियर पाथ्स और सेगमेंटेड कंसर्न है। ये अमेरिकन थ्योरी ए है जो अमेरिकन है। दूसरी थ्योरी जो है जापानीज, इसमें लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्लो इवोल्यूशन एंड प्रमोशन है, इम्प्लिक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है, और नॉन स्पेशलाइज्ड कैरियर पथ है, और होलिस्टिक कंसर्न है। अब थ्योरी जेड यानी मॉडिफाइड अमेरिकन, इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्लो इवोल्यूशन एंड प्रमोशन, इम्प्लिक्ट इनफॉर्मल कंट्रोल विद एक्सप्लिक्ट फॉर्मलाइज्ड मेजर्स, और मॉडरेटली स्पेशलाइज्ड कैरियर पथ, और होलिस्टिक कंसर्न इंक्लूडिंग फैमिली। जापानी प्रबंध प्रणाली के प्रमुख तत्व, जापानी प्रणाली के प्रमुख तत्व कौन से हैं, इसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। अपने आज अमेरिका की जापान की प्रबंध प्रणाली के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें थ्योरी जेड के बारे में, जो थ्योरी ए अमेरिकन थ्योरी, थ्योरी जे जापानी थ्योरी, और थ्योरी जेड मॉडिफाइड अमेरिकन थ्योरी, इसके बारे में अपने अध्ययन किया है। धन्यवाद।